कार्टन ईटानगर यूथ और जो फॉर्मर कैपिटल आईसीआर का जो डिप्टी कमिश्नर का हम लोग दो पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट्स को इसी प्रेस क्लब का माध्यम से हम लोग सरकार को अपना बात रखा था। तो आज वो फुलफिल हो गया। तो सरकार ने हम लोग का बात को सुना। तो सुनने का बाद सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रेस क्लब के माध्यम से हम लोग का मांग हुई था कि जो डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है। हम लोग 15 डेज का अल्टीमेटम दिया था। तो 15 डेज का ही अंदर में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसलिए हम लोग आज ऑन बिहाफ ऑफ कर्टन ईटानगर यूथ, ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआर रीजन पब्लिक का तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग थैंक यू। आपने हम लोग का बात सुना, हम लोग का मांग को सुना और सुन के जो हम लोग का यहाँ का जो वॉइस है उसको आप कदर करते हुए यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया। तो उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआर रीजन पब्लिक का तरफ से भी, ऑन बिहाफ ऑफ 13 ईटानगर यूथ का तरफ से भी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू। दूसरी बात हुई है, हम लोग प्रूफ अभी ये एज पर बीजेपी गवर्नमेंट का मॉडल है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग को प्रूफ मिल रहा है। तो पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश। एग्जैक्टली डेट भूल गया। उस दिन में हम लोग ये प्रेस क्लब में आया था, लेकिन वही सिर्फ नहीं है, ये प्रेस क्लब सिर्फ नहीं है, हम लोग सीरीज ऑफ हम लोग का तरफ से अल्टीमेटम दिया गया। चीफ सेक्रेटरी को दिया, पर्सनली सीएम को दिया। सीएम को हम लोग मिलने के लिए भी हम लोग का तरफ से जोर लगाया, लेकिन उसका बिजी शेड्यूल होने का बाद वो उन्होंने हम लोग को एडवाइज़र को मिलो बोला। तो उसी बीच ट्रांसफ़र भी सक्सेसफुल हो गया। हम लोग का जो डिमांड था वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोग मिलेंगे, लेकिन उसका एडवाइज़र को भी, और जो अभी जो नया डीसी आएगा उसको भी हम लोग जो कैपिटल यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो वातावरण है, उसको गवर्नमेंट को कैसे कुछ बात रखना है, उसको हम लोग एडवाइज़र को मिलने के लिए कहा है। हम लोग मिलेगा सीएम का एडवाइज़र को, सीएम एंडोर्स किया है मिलो बोल के ना। तो हम लोग सीएम को अपॉइंटमेंट इसलिए लिया था कि जो पर्टिकुलर जो आईसीआर डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफ़र को हम लोग उसको उसका रिगार्डिंग में मिलने का हम लोग अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन उसका जो बिजी शेड्यूल का कारण वो नहीं मिल पाया। उसका जो एडवाइज़र है उसको हम लोग को मार्क किया, अभी तक हम लोग मिला नहीं है। कल संडे है, मंडे तक हम लोग मिलेगा। तो जैसे यहाँ में पब्लिक और गवर्नमेंट का बीच में कैसे फ्रेंडली एक रिलेशनशिप रखना है, उस चीज़ को भी हम लोग बात करेगा और एडवाइज़र टू सीएम को। जैसे आप उसका जो सोशल मीडिया जो हैंडलिंग में जो उसका जो एक्टिविटी करता है उसको तो सोशल मीडिया में देता है, उसको तो सब पता ही है ना। लेकिन जहाँ तक हम लोग का जो बात था कि हम लोग चाहता है कि ये जो शहर है, ये जो विकास होना है, इसको प्रगति का साथ ले जाना है, उन्नति का साथ ले जाना है। तो मेन रीज़न जो क्या है कि उसका रुकावट जो क्या है, लैंड अलॉटमेंट एलपीसी नहीं दे रहा है। और जो हो चुका वाला जो उसी सेम चेयर में जो बैठा वाला जो डीसी डिप्टी कमिश्नर जो दिया वाला कितना को कैंसिल किया है, काउंटलेस है। मान लो 600-700 का वो कैंसिल किया है। और यहाँ में बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसको डेवलपमेंट कैसे, जंगल को हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर करेगा क्या? तो उसका तो वही इरादा था ना कि ये जंगल ही रहे। हम लोग तो नहीं चाहता ये जंगल ही रहे, हम लोग चाहता है ये सड़क होना है, यहाँ सड़क होना है, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना है, तब ये देखने में हम लोग को सुंदर लगना है। क्योंकि कैपिटल अरुणाचल का कैपिटल है, तो उसको यहाँ में एक आदमी डिप्टी कमिश्नर का कुर्सी में बैठ के किसी को एलपीसी नहीं देगा, लैंड अलॉटमेंट नहीं देगा, इसको जंगल आप तो कुछ सुना है ना आप लोग तो बात को, ये जो दी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, अपना भी तो वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है कि नहीं?
आप आगे अपना बिल्डिंग को तोड़ के हम लोग को पब्लिक को एग्जाम्पल दिखाओ कि हम तोड़ दिया मेरा, अभी हम लोग इसको जंगल डिक्लेयर करा, तो हम लोग भी मानेगा ऐसे होने से। अपना तो बिल्डिंग करा है, यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल करा है, बड़ा बड़ा कॉलेज करा है, तो ये किसे करा हो, है कि नहीं? उसको भी तो एलपीसी लैंड अलॉटमेंट मिल के ही तो करा हुआ है। आप जब डीसी नहीं था, आपसे पहले जो डीसी है उन लोग भी तो देखा होगा कि इसको ऐसा मॉडल में डेवलप करना है, तभी ना तो एलपीसी लैंड अलॉटमेंट एलो किया, वो तो देने को नहीं मांगता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है हम लोग का ना। और उसका बाद किसी का प्राइवेसी को कदर नहीं करता है, जैसे हम लोग पहले बोला है, किसी का प्राइवेसी को कदर नहीं करता है। वो अपना पेज में सोशल लाइफ में और सोशल मीडिया में लाइफ चलाता ही है। तो वो मोटा मोटी कुछ कुछ बात को लेके है और बहुत है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बोला है कि पब्लिक बहुत मैंडेटरी ऑफिस है, इतना अच्छा काम करता है, ऐसा बोल रहे तो ना। लेकिन ऐसा आप आप भी इंडिविजुअली किसी को नहीं जान के नहीं बोल सकता है। हम लोग भी, क्योंकि हम लोग जितना सका है हम लोग उसका बारे में थोड़ा छानबीन तो किया है, लेकिन भी वो चैप्टर क्लोज हो गया, हम बोलना नहीं चाहेगा। तो गवर्नमेंट हम लोग का मांग को सुना है, उसको ट्रांसफर भी तो कर दिया। अभी वो चैप्टर को हम और बोलना नहीं चाहेगा। और आप लोग कुछ क्वेश्चन है तो एराइज कर सकते हैं। पोटेंशियल तो देखो, पोटेंशियल तो मेन पोटेंशियल तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा होना है, उसका बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। हमको तो नहीं लगता है, जैसे वो आदमी आदमी इंडिविजुअल। जी जी, नहीं नहीं, वो आपका नजरिया, किसी किसी का नजरिया है। क्योंकि देखो यहाँ में कैपिटल में मैक्सिमम 80-90% पूरा वेल्थ वाला लोग, कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का तो कैपिटल में है ही है वो लोग। लेकिन इतना बात को खुल के जाहिर नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो नाराजगी है। और उसका बाद तो आप, हम पहले भी बात को बताया है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग भी सख्त से नाराज है उनको, उनका खिलाफ। क्योंकि हम जो अभी बोला है, पब्लिक रिलेशनशिप आप अच्छा एक तो रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में वो अगर पद पर है, तो उसी उसी क्षेत्र में भी एक लैक्स ऑफ पॉपुलेशन चुन के एक लीडर बना के रखता है, उसको भी आप कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। वजह से ही उनका ट्रांसफर हुआ है, या फिर ये इस तरह का नियम ही होता है क्योंकि सबने किया था। नॉट ओनली डीसी, हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। आप लोगों का ये डिमांड को सुन के सरकार ने माना है, वो आप बोल सकता है। लेकिन हम लोग जितना इंटरनली हम लोग वर्कआउट किया है वो आप लोग मालूम नहीं है तो ना। और हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में जाहिर भी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप यकीन मान के चलो कि 17-18 डेज 20 डेज हम लोग जितना जिस काम कितना काम कर सकना था हम लोग कोशिश किया है। तो हम बोल सकता है कि ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। अगर हम तो नहीं बोलेगा कि जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो पूरा टीम वर्कआउट कर ही रहा था, उसको खुद भी चला जाना भी था होगा शायद। आने वाले जो डीसी है हमारे यहाँ, उनमें क्या खासियत होगी आपके हिसाब से? फर्स्ट पॉइंट तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप वो बेस्ट होना चाहिए। आप देखो, आप पब्लिक रिलेशनशिप क्या है कि जैसे कुछ आप एविक्शन वगैरह ले लो, कुछ भी करो, आप आगे उसका एक अल्टरनेटिव को देखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सा आदमी, जैसे आप वेंडर्स को मान लो, वेंडर्स तो उसका लाइफ उसका फैमिली उस पर डिपेंड है तो ना। क्योंकि सबको अच्छा लाइफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उन लोग मजबूरी का कारण वहाँ बैठ रहा है। तो आपका एक एज एक डिप्टी कमिश्नर होने का नाते आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप सरकार को आप फरियाद लिखना है कि इन लोग का ऐसा ऐसा रीज़न है
कि गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करना है कि इन लोग को कुछ हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स देना चाहिए, या कुछ इस जगह को अलग में शिफ्ट करके इन लोग का जो बिजनेस है जो भी हो एज इट इज जाने देना है। इस तरह का ये सरकार डिप्टी कमिश्नर फ्रेंकली होना। तो आपने तो देखा है ना, तो हम लोग का जो डिप्टी कमिश्नर था फॉर्मर वाला, एक्शन एक्शन किसी को पूछताछ में एक्शन, तो उसका चलते भी तो कितना लोग का घर परिवार, कितना औरत लोग रास्ता में रोआ, कितना लोग, उसके लिए वो कभी अल्टरनेटिव देखा ही नहीं। वो अगर चाहता तो सरकार को लिख सकता था अल्टरनेटिव, उन लोग के लिए कुछ अल्टरनेटिव सोर्स अलग सा एक ढूंढ सकता था, या उन लोगों को कहीं में शिफ्ट कर सकता था, उसका जरिए से वो सरकार को बात कर, क्योंकि वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है। वो कुछ लिखेगा सरकार नहीं सुनेगा ऐसा तो नहीं है, सरकार सुनता है। सरकार उसी के लिए उसको फील्ड में रखा है, तो वो जानबूझ के उसको इग्नोर करता है, उसको बस दमादम एक्शन तौर पर मचाना है। वो हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं। इसके लिए हम लोग मांग उठाया था। और एक तो जो हम अभी जो बोला है, अरुणाचल का जितना वेल्थ एंड हेल्थ वाला 96-7% कैपिटल में है, ये किसी का साथ तालमेल नहीं बैठता है, तो सब नाराजगी है। वही हम अभी जो बताया, जो मेन तो जी जी वही है जो पब्लिक जो रिलेशनशिप उसका प्लस इलेक्टेड लीडर का जो रिलेशनशिप, दोनों को अच्छा से रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो इस चीज में हम लोग सरकार को भी डिस्कस करेगा, सरकार को भी हम लोग बात करेगा, क्योंकि यहाँ में ये तो कैपिटल है तो अरुणाचल का, यहाँ हर चीज़ जो सेंसिटिव है, यहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठना, आप मान के चलो कि कदम कदम पे आपको होशियारी से चलना पड़ेगा। सरकार यहाँ में बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ में सेटअप है, सीएम बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन यहाँ में सेटअप, इसलिए हर चीज़ को अब बैलेंस होकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नियम है डेमोक्रेसी का ना, तो इसको हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकते। कि हमने कहा कि अभी 80-90% लोग उससे नाराज है, काम पे बारिश नहीं करते, मतलब जो हेल्थ वेल्थ उन लोगों के लिए पूरा ही है आरोप। जी जी लेकिन अभी हम कल परसों का जो सोशल मीडिया उसका ट्रांसफर जब से आया है नोटिफाई, लोग तो यहाँ 90% 80% जितने भी एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स है, वो लोग तो तलोपुतन सर को एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर का टैग दिया जा रहा है। तो उन लोगों का कहना है कि अभी तक का एक्सपीरियंस बोलो या वेल एजुकेटेड ऑफिसर कोई तलोपुतन है, उसका जैसे तो कभी फ्यूचर में नहीं आ पाएगा, लोगों का कहना है, जो युवा जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं। वही वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अच्छा बुरा तो सब है ही है ना, तो मैं किसी को बुरा लगेगा तो किसी के लिए वो अच्छा है, तो वो तो आप मान के चलना पड़ेगा। महात्मा गांधी को तो पूरा देश अच्छा लगना चाहिए, लेकिन कोई 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 उसको पसंद भी तो नहीं करता है। इसलिए वही ऐसा है, आप उसी का एग्जाम्पल ले लो। तो किसी के लिए बुरा है तो किसी के लिए अच्छा है, वो हम ये भी तो नहीं बोल रहा है कि तालो तुम पूरा समाज के लिए खराब है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। कोई उनको अच्छा लगने वाला भी है, उसको तो हम लोग मानना पड़ेगा। वो उसका रिश्ता नाता हो सकता है, उसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया में हम लोग भी देख रहे हैं। क्या आपने बताया कि उन्होंने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में काफी काम नहीं किया, आपका कहना है, आपने बोला था। लेकिन अभी विपिन सर ऋषि सर ने जैसे कहा है कि में काफी डेवलपमेंट देखने में, अगर हम सड़क का भी बात करें तो जो नेशनल हाईवे में भी पैकेज सी में भी उसका टेनर में पूरा खत्म कर दिया, अभी बी में भी अभी ये अभी ये 10-15 दिन से शायद काम करने के लिए चालू हो ही रहा था। और उन्होंने उनके प्रेस मीटिंग में भी बोला था कि कल मीडिया के चलते अभी जो जितने भी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें भी वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज को लेके कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जो प्रोजेक्टर वगैरह होता है, आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो पूरा उसका भी पूरा उसमें काम चल ही रहा था। और उसके बाद जो जो विलेज लेवल में जो गांव पूरा होते हैं, उनका भी कुछ फंक्शन तक करवाना था। तो काफी उसका काम और डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाना बाकी है, उनका ड्रीम्स है। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो जितने भी जो इनिशिएटिव ला रहा है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो इसी का तरफ से जो ला रहा है, वो आपको डेवलपमेंट नहीं लगता है क्या आपका नजर में? ठीक है, वो जैसे हम पहले बोला है ना, अब लोग
जैसे उनका जो प्रेस को आप लोग सुना है तो ना, तो उनका जो वो तो सर सुना नहीं, देखा भी है, हम लोग भी शायद देखते हैं, वही वही सब वही आपके बच्चा लोग आप वही दिखा पा रहे हैं। वही वही मैं बता रहा हूँ। वो तो एक पब्लिक डोमेन में बात रख रहा है तो तो हम अभी जैसे बोला, हम कुछ मेरा मेरा ऐसा कुछ बात है कि क्योंकि हम लोग का जो मांग था वो खत्म हो गया था ना, इसलिए हम और चीज़ को उजागर करना नहीं चाहता है। और बहुत कुछ हम बोल सकता है लेकिन हम चीज़ को और उजागर करना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा 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 है, ठीक है, उसका उसका जो सरकार उसको जो फंड दिया है, उसको जो अधिकार है, जो मान लो उसका नॉन प्लान बीसी फंड ना, अनटाइड फंड, उसका जो थ्रो से कुछ कुछ कर रहा है तो अलग अच्छा बात है। लेकिन अभी हम जैसे बोला है उसका जो प्रोसेस क्राइटेरिया कैसे, इसका डीपली जाने से बहुत 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 चीज़ जो उल्टा हो जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को और इसको उजागर करना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट का एक्टिविटीज को लेके बात कर रहे हैं तो वो क्या छुपाना है, वो आप बोल ही दीजिए, बता दीजिए, लोग सुन रहे हैं। नहीं, वही तो हम बोला है, देखो डेवलपमेंट जो मेन तो डेवलपमेंट, आप लोग डेवलपमेंट किस चीज को आप लोग देखता है? आप लोग सड़क को नहीं देखता है क्या? और बड़ा इमारत को नहीं देखता है क्या? हम तो अभी देखो जंगल में हम लोग ये जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, जैसे हम लोग जो ट्रेडिशनल घर बना के सुंदर सुंदर बना, उसको आप डेवलपमेंट मानेगा क्या? डेवलपमेंट क्या को बोलता है? जहाँ में नया नया बिल्डिंग बन रहा है, नया नया अच्छा सड़क बन रहा है, अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, उसको तो अच्छा स्कूल बन रहा है, एजुकेशन ये बन रहा है, उसको तो आप मानेगा ना। वो तो उसको वो बनाने देने का तैयार ही नहीं है। उसको आप लोग किस ढंग से डेवलपमेंट को आप लोग ये सब्जेक्ट को आप लोग देख रहा है, वो तो हम समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हम इवन बता भी है कि वो कितना कितना को एलपीसी लैंड अलॉटमेंट को सस्पेंशन किया है, उस चीज का भी हम लोग पूरा रिकॉर्ड लेके रखा हुआ है। और उस दिन हम बोला भी था, देखो एज ए डिप्टी कमिश्नर, वो इतना तोड़ फोड़ शोर मचा के ना सरकार को उसका तरफ से कितना फायदा दिया है, उसको भी हम लोग देखा हुआ है कितना वो सरकार को फायदा किया है। तो इसलिए वो हम लोग का जो चैप्टर हम लोग का मांग खत्म हो गया तो हम इस चीज़ को डीपली जाना नहीं चाहता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क आप ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखो काम उम करने का बहुत सिस्टम अलग होता है तो ना। आप जब चेयर में बैठता है तो सरकार आपका डिपार्टमेंट में आपको पैसा सरकार दिया जाता है, तो उस सरकार को चेयर वाला कैसे हैंडलिंग करता है, कैसे मिस हैंडलिंग करता है, उसका वो चेयर वाला का बात है तो ना। इस चीज़ को हम और ज़्यादा उजागर करना नहीं चाह रहे हैं।